हमारे यहाँ लगभग मान के चलिए 2500 से मूर्ति लेकर 60,000, 65,000, 70,000 तक 10 फीट 11 फीट की मूर्ति होती हैं। लगभग पूरे नवरात्र भर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भक्त बड़े धूमधाम से करते हैं। इसी के साथ हम आ पहुँचे हैं अयोध्या में, जहाँ पर माँ की प्रतिमा बनाई जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ की प्रतिमा को आखिरी रूप दिया जा रहा है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, अभी 9 ही दिन बाकी है नवरात्र प्रारंभ होने में। जहाँ तक आशा है कि नवरात्र तक यहाँ की प्रतिमा लोग अपने पंडालों के लिए ले जाने लगेंगे और माँ की मूर्तियाँ यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं, जो ये लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर माँ की प्रतिमा को बनाते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? विश्वनाथ पाल। विश्वनाथ पाल जी, आप कहाँ से आए हैं और कितने महीने पहले से यहाँ पर आ जाते हैं? कोलकाता नदिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम लोग जी और लगभग हमको आए यहाँ पर 4.5 महीना हो गया है। जी। और यहाँ पे हम बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाते हैं। लगभग 10 फीट 11 फीट की मूर्ति होती हैं और हम लोग लगभग 16 आदमी हैं, सब कोलकाता से आए हुए हैं। सब लोग कोलकाता से आए हैं, तो किस महीने में आते हैं? अप्रैल, मई, जून या मार्च? मई के महीने में आते हैं। मई के महीने में आ जाते हैं आप के पास मूर्तियाँ कितने फीट से कितने हाई मतलब कि ऊंचाई तक हैं? कितने फीट ऊपर तक है? हमारे पास लगभग 1.5 फुट से लेके 11 फुट तक मूर्ति है। क्या सिर्फ दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं या गणेश पूजा हुआ या जन्माष्टमी पूजा हुआ, इस सब की मूर्तियाँ भी बनाते हैं? सभी चीज़ की मूर्तियाँ बनाते हैं जी। पहले तो हमारा जन्माष्टमी जो राधा कृष्ण का मूर्ति गया है, उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति बनाए, फिर गणपति की मूर्ति बनी है और अभी विश्वकर्मा की एक छोटी मूर्ति भी गई यहाँ से। और कम से कम ये 80 मूर्ति हमारे लगभग पंडाल में बनी है माता जी की, माता दुर्गा जी की, और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगभग यहाँ पर माँ की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मात्र 9 से 10 दिन बाकी है नवरात्र आरंभ होने में। इसी के हम आपसे जानना चाहेंगे विश्वनाथ पाल जी कि यहाँ आने में कितने लोग आए हैं, कैसे एडजस्टमेंट होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये जगह आप लिए हैं, बांस मिट्टी ये सब आप कहाँ से एडजस्ट करते हैं? देखिए, जगह तो यहाँ से जैसे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे जो जमीन मालिक होते हैं उनको एक एडजस्ट किया जाता है पैसे के लिए, कि रिकमेंड किया जाता है भाई इतना पैसा ही देंगे हम लोग। और फिर बांस यहाँ फैजाबाद से ही मिल जाता है, मिट्टी भी फैजाबाद से मिल जाता है, और भी जो ज़रूरी आइटम होता है वो यहाँ से मिल जाता है, सुतली। बाकी और जो मटेरियल होता है, रंग होता है, इनका कपड़ा होता है, सजावट का सामान होता है और इनका अस्त्र होता है, वो सब कोलकाता से ही आता है। मतलब यहाँ पर अयोध्या में आने के बाद ये लोग सिर्फ वहाँ कपड़ा, रंग और सजावट का सामान लेकर आते हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ मिट्टी का एडजस्टमेंट करते हैं और बांस वगैरह जो माँ की पैरा, सुतली, जो भी माँ की प्रतिमा को बनाने में लगता है वो सब यहाँ से लोग खरीदारी करते हैं। तो जैसे कि आप कितना आपका बजट लग जाता होगा आने में, यहाँ पर पूरा व्यवस्था करने में? लगभग मान के चलिए पैसे के जो है अरेंजमेंट तो होता है, यहाँ पर कुछ लोगों से हम लोग लेते हैं, वो लोग देते भी हैं और यहाँ पर आके सारा काम हो जाता है। आप लगभग यहाँ अयोध्या में कितने साल से आ रहे हैं और कितने मतलब कि कितनी मूर्तियाँ आज तक ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम बनाए हैं? यहाँ पर लगभग ये कारखाना सबसे पुराना कारखाना है। ये मान के चलिए 35 साल पुराना कारखाना है और ये फैजाबाद की सबसे पुरानी कारखाना है, अयोध्या फैजाबाद की। कितने लोग वहाँ से आए हैं? हम लोग वहाँ से 16 लोग आए हुए हैं। 16 लोग। इस बार आप अपने कारखाने में कितनी मूर्तियाँ बनाए हैं? 80 से 85 मूर्ति हैं। क्या सब मूर्तियाँ निकल जाती हैं या कुछ बच भी जाती हैं? नहीं, देखिए कस्टमर के ऊपर होता है और कस्टमर तो चाहता है कि हम सस्ता ले। अभी जो भी ये समय है वो हर एक चीज़ का दाम बढ़ चुका है और कोई भी दुकान पे अगर सामान लेने जाएंगे तो वो 1 रुपया कम नहीं करता है। यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कि हमको सस्ता दीजिए।
अभी हम लोग जब महंगा खरीद के लेके आएंगे, सस्ता कैसे दे पाएंगे। फिलहाल माता रानी की कृपा से यहाँ पर इस कारखाने में एक भी मूर्ति बचती नहीं है। इनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से हर सामान महंगा हुआ है और कस्टमर को उसी हिसाब से भी समझाना पड़ता है कि हाँ, सामान महंगा होने की वजह से मूर्तियाँ भी महंगी हो गई हैं। और इनका ये भी कहना है कि माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से हमारे पास एक भी मूर्तियाँ बचती नहीं हैं। तो आप लोग कब जाते हैं यहाँ से? यहाँ ये जब लक्ष्मी पूजा की भी मूर्ति बनाते हैं, दीपावली के करीब में लक्ष्मी पूजा की मूर्ति जाती है, 10-12 मूर्ति वो भी बनती है और उसको कंप्लीट करने के बाद ही जाते हैं हम लोग। आप के कारखाने में, आप लगभग अयोध्या में हैं, अयोध्या जिले में है, आपके कारखाने से सबसे दूर के लोग यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं मूर्तियाँ ले जाने? हमारे पास तो जैसे मान के चलिए संडीला से भी आते हैं, लखनऊ के करीब आगे है, उसके बाद आजमगढ़ भी जाता है हमारा मूर्ति, और ये आपका बाराबंकी क्षेत्र में जाता है, सुल्तानपुर क्षेत्र में भी जाता है, और इधर गोंडा साइड जैसे नवाबगंज हुआ, कटरा हुआ, और बस्ती साइड में भी हमारी मूर्ति जाती है। मतलब ये 35 साल पुराने कलाकार हैं और इनके पास गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी और बस्ती, बहराइच से नहीं आती, और यहाँ से भी लोग लगभग मूर्तियाँ लेने आते हैं और अधिकतर मूर्ति अयोध्या शहर में जाती है। अयोध्या शहर में भी होती है और कुछ गाँव में भी होती है, फैजाबाद के गाँव में भी मूर्तियाँ जाती हैं। जी जी। पिछले 2 वर्ष जो कोरोना काल लगा था, बहुत लॉकडाउन लगा था, लोग बहुत मुसीबतों में झेल रहे थे, उस समय आप लोग कैसे एडजस्ट किए? क्या आप यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? 2020 में हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे, 2021 में आए थे, थोड़ी कम मूर्ति बनाए थे, लेकिन जो भी बनाए थे उसको एडजस्ट करके उन लोगों को दिया गया। मतलब कोरोना काल में मुसीबतें आपको भी झेलनी पड़ी? बिल्कुल, 1 साल कोई काम नहीं किया, घर पर बैठे रहे। तो 2020 में कैसा रिस्पांस रहा? मतलब कि पिछले के हिसाब से मूर्तियाँ कितनी बनाए थे, लोगों ने लिया कि मूर्तियाँ आपके पास बच गईं? 2021 में जो मूर्तियाँ बनाई थी, थोड़ी हमारी मूर्ति रुक गई थी, छोटी मूर्ति रुकी थी, बड़ी मूर्ति जो बनाए थे सारी मूर्ति हमारी चली गई थी। और इधर जो मूर्ति बनाए हैं तो उसी हिसाब से, जैसे हमारा कस्टमर है कि हमारा 70-80 कस्टमर है, 90 कस्टमर है, हम उसी हिसाब से मूर्ति बनाते हैं। कम दामों से लेकर सबसे अधिक दामों तक, कितने दामों तक मूर्तियाँ हैं और कितने कम दामों से शुरू होती हैं? हमारे यहाँ लगभग मान के चलिए 2500 से मूर्ति लेकर 60,000, 65,000, 70,000 तक मूर्ति है। 60,000, 70,000, 65,000 तक मूर्ति है। तो अगर महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो इस बार अगर 60,000, 65,000, 70,000 आप कह रहे हैं इस बार, 1-2 मूर्ति है, ज्यादा नहीं, 1-2 मूर्ति है, तो मान के चलिए 12,000, 11,000 और आपका ये 15,000 के मतलब करीब में ज्यादा मूर्तियाँ यही इसी रेंज में हैं। और छोटी मूर्तियाँ भी हैं जो 3,500, 4,000 की मूर्तियाँ हैं। सबसे बड़ी और सबसे अधिक रेट की मूर्ति आपके पास कौन सी है, कितने की है? सबसे बड़ी मूर्ति जो हमारे पास 70,000 रुपए की मूर्ति है, जो लगभग मान के चलिए 11 फुट हाइट है उसका। 11 फुट हाइट है। साज सज्जा होने के बाद, मुकुट लगने के बाद कितने फीट हाइट हो जाएगी? वो तो उनका एक जैसे फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग में मान के चलिए उनका हाइट 15 फीट हो जाएगा, वो 4 फीट हम लोगों ने फोल्डिंग किया हुआ है। तो इस समय माँ की प्रतिमा का सजावट का आखिरी रूप चल रहा है, तो लगभग अब कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा? अभी तो हमारा ये मान के चलिए आज 17 तारीख हो गया, अभी हमारा 24 तारीख से मूर्ति देना है सबको। कुछ मूर्ति 24 को जाएगी, और 24 को लगभग कितनी मूर्तियाँ आपके यहाँ से उठ जाएंगी? 10-12 मूर्ति 24 को जाएगी, उसके बाद कम कम 25 को, यही कोई लगभग 40-45 मूर्ति 25 को जाएगी। मतलब 30 तारीख तक आपकी अधिक से अधिक मूर्तियाँ उठ जाएंगी? 30 तारीख तक पूरी मूर्तियाँ यहाँ से चली जाएगी। जैसा कि अयोध्या शहर में कोलकाता से कई लोग आते हैं, उसी में हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं। विश्वनाथ पाल जी, आप मतलब कि आप कोलकाता से, आपकी टीम अलग आती है कि और भी लोग आते हैं? नहीं, देखिए ये सबका यहाँ पे कई कारखाना है बंगालियों का, और वो जो है वो अलग अलग मतलब क्षेत्र स्थानों पर है, अलग अलग स्थानों पर, मतलब अलग कोलकाता में ही है, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में हैं, और यहाँ पर सब आते हैं, सब अपना अपना काम अलग अलग करते हैं, उनके साथ में हम लोग नहीं आते हैं। सबका अलग अलग अपना टीम है, अलग अलग आते हैं, अलग अलग स्थानों पर बनाते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी, जो माँ की प्रतिमा के बारे में पूर्ण जानकारी दिए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शुक्ला के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, द आवर टाइम, अयोध्या।